हाँ जी, तो कैसे हैं आप? जैसा कि आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक हैं और क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट में जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें अगर आप ऑप्शन सही चूज़ करते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं और अगर आपके से गलत ऑप्शन चूज़ हो जाता है तो आपके जो है पूरे नंबर कटते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते मैं आपके लिए जो है साइंस सब्जेक्ट की जो है चैप्टर वाइज मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की जो है सीरीज कंटिन्यू आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। इसमें 20 ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं एक्सपेक्टेड जो आपसे इस साल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज जो आपका चैप्टर रहेगा दैट इज चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। 20 क्वेश्चन जो है हम इसमें कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इनमें से कौन सी जो है एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है? ऑप्शन फर्स्ट H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। ऑप्शन नंबर सेकंड 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। ऑप्शन नंबर थर्ड H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O एंड ऑप्शन नंबर डी 2H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O2। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमेशा जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो है फुलफिल करती है, जिसमें ये कहा जाता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कन्वर्टेड वन फॉर्म टू द अनदर। एंड फॉर द केमिकल इक्वेशन हम इसको जो है थोड़ा और इजी फॉर्म में यूज़ करते हैं कि द नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेटेड इन द रिएक्टेंट आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉर्म्ड प्रोडक्ट। यानी कि जितने एटम आपके रिएक्टेंट साइड होंगे उतने ही एटम्स आपके जो है प्रोडक्ट साइड होने चाहिए किसी भी एलिमेंट के। तो उस हिसाब से जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इनमें से कौन सा जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन नंबर ए CaO प्लस H2O इक्वल टू CaOH का ट्वाइस। Quicklime react with water, it forms slaked lime. Fe plus CuSO4 equal to FeSO4 plus copper. Iron react with copper sulfate and it forms ferrous sulfate and copper. Option number C, H2 plus Cl2 equal to 2HCl. Hydrogen react with chlorine and formed hydrochloric acid. And option number D, both A and C. तो इस हिसाब से जो है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी बोथ A एंड C, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए भी आपका जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है और ऑप्शन नंबर सी भी, जहाँ पे आपके दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस जो है रिएक्ट होकर एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। उस तरह के रिएक्शन को हम जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम देते हैं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच टाइप ऑफ द रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई Fe2O3 plus 2Al equal to Al2O3 plus 2Fe. When ferric oxide is react with aluminium, it forms एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन आपका जो है बाहर हो जाता है। तो इस तरह की रिएक्शन को हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उस ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है जिसमें जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। तो आयरन जो एल्यूमिनियम है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो जो है आयरन के ऑक्साइड से आयरन को अलग करके अपना ऑक्साइड बना लेता है और आयरन को जो है डिस्प्लेस करके बाहर कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, a chemical reaction in which energy is released in form of heat and light is called। ऐसी रिएक्शन जिनमें से हीट या लाइट की फॉर्म में एनर्जी बाहर लिबरेट होती है उस तरह की रिएक्शन को क्या नाम देते हैं? ऑप्शन है आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें एनर्जी बाहर लिबरेट होती है उस तरह की रिएक्शन को हम नाम देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इन द रिएक्शन Zn plus CuSO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu, जिंक डिस्प्लेस कॉपर बिकॉज। एक रिएक्शन है जिसमें जिंक जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बनाता है, कॉपर को बाहर कर देता है। तो कह रहा है कि जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करता है क्यों? ऑप्शन नंबर ए जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ऑप्शन नंबर बी कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। ऑप्शन नंबर सी जिंक एंड कॉपर हैव द सेम रिएक्टिविटी एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तभी जो है जिंक ने जो है कॉपर को बाहर कर दिया और उसकी जगह जो है खुद जो है अपना कंपाउंड फॉर्म कर लिया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक। कह रहा है क्या कौन सी गैस इवॉल्व होती है यानी कि बाहर निकलती है जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जिंक जो है रिएक्ट करता है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन एंड ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। तो आपको पता है कि व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विथ मेटल दे लिबरेट
या दे इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हाइड्रोजन गैस जो है मेटल के साथ रिएक्ट करने पर बाहर लिबरेट होती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो इनमें से क्या ऑब्जर्वेशन निकलती है? फर्स्ट वन, नो चेंज। सेकंड वन, ग्रीन कलर्ड गैस इज इवॉल्व। थर्ड, ब्राउन फ्यूम ऑफ NO2 आर रिलीज्ड। एंड लास्ट वन, अ वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2 आर रिलीज्ड। क्योंकि जब लेड नाइट्रेट PbNO3 के ट्वाइस को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें जो है NO2 गैस निकलती है और इसके साथ जो है लेड ऑक्साइड जो है हमारे साथ में फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। इनमें से कौन सा जो है ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर ए, CuO plus H2 इक्वल टू Cu plus H2O। सेकेंड, Zn plus H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 plus H2। थर्ड वन, 2H2 plus O2 इक्वल टू 2H2O। एंड ऑप्शन नंबर डी, Fe2O3 plus 2Al इक्वल टू Al2O3 plus 2Fe। तो ऑक्सीडेशन ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन का गेन होता है और या इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में तो नहीं है, हमें अभी जो है ऑक्सीजन के बेस पे ही चेक करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमारे पास दो ऑप्शन जो है हमारे माइंड में आ सकते हैं। फर्स्ट एक तो CuO plus H2 इक्वल टू Cu plus H2O, क्योंकि यहाँ पे H2 जो है हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, लेकिन ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है बल्कि ये रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे CuO जो है ऑक्सीजन का लॉस कर रही है तो Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, वेयर 2H2 plus O2 इक्वल टू 2H2O, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन का गेन कर रहा है सिंपली, और जो है ऑक्सीजन गेन करके वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2H2 plus O2 इक्वल टू 2H2O। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, which substance act as an oxidizing agent in the reaction CuO plus H2 equal to Cu plus H2O। एक रिएक्शन दी है जिसमें कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर को डिस्प्लेस करता है और वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? तो अपने फंक्शन के बेस पे जो है हम इनको नाम देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे कहा जाता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद रिड्यूस हो। तो इस हिसाब से रिएक्शन में अगर हम देखें तो CuO के पास पहले से ऑक्सीजन थी और बाद में उसने अपने ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया हाइड्रोजन को और वो खुद Cu की फॉर्म में रह गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, CuO। CuO यहाँ पे इस रिएक्शन में जो है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है, क्योंकि वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो जो भी सबस्टांस काम करता है किसी दूसरे पर वही एजेंट वो कहलाता है। अगर वो किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो इसका मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर वो किसी को रिड्यूस कर रहा है तो वो जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको खुद की टर्म में नहीं देखा जाता कि उसका खुद का क्या हुआ। खुद का हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन करते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा खुद का ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ये अपोजिट चलती है टर्म, ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ से ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो लोहे पे जंग लगने की प्रोसेस होती है उसको जो है क्या कहा जाता है? कौन सी रिएक्शन वो होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो रस्टिंग ऑफ आयरन होती है, हमें पता है कि व्हेन एवर आयरन इज एक्सपोज टू द एयर एंड मॉइस्चर, तो उसके अगर संपर्क में अगर आता है तो ऑटोमेटिकली उस पर जो है रस्ट लगना शुरू हो जाता है। तो वो एक प्रोसेस है ऑक्सीडेशन की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, क्योंकि वहाँ पे एयर में जो है ऑक्सीडेशन के ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से उसका ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट रेंसिडिटी। इनमें से क्या जो है रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकता है? तो रेंसिडिटी वो फिनोमेना होता है जिसमें कोई भी फैटी या ऑयली सबस्टांस जो है रेंसिड हो जाते हैं, उनकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो इनमें से हम क्या यूज़ कर सकते हैं जिससे कि रेंसिडिटी ना हो? फर्स्ट, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। सेकेंड, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। ऑप्शन नंबर सी, रेफ्रिजरेशन। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों मेथड जो है हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दैट इज ऑल ऑफ द अबव। एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एयर टाइट कंटेनर में भी उसको रखा जा सकता है और डीप फ्रीज भी कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शन जो है रेंसिडिटी को यहाँ पे प्रिवेंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क बोतल। हम जो है सिल्वर क्लोराइड को डार्क बोतल में क्यों रखते हैं? फर्स्ट, टू कीप इट कोल्ड। सेकेंड, टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन बाय लाइट। ऑप्शन नंबर सी, टू इम्प्रूव इट्स कलर। एंड डी, टू कीप इट ड्राई।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, टू प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन बाय लाइट, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो है वो आपकी लाइट के कांटेक्ट में आते ही जो है डिकम्पोज हो जाता है, जिससे कि वो उसका जो अपना केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो नेचर है वो जो है अलग हो जाता है और वो क्लोरीन गैस लिबरेट करके सिल्वर में अलग ब्रेक कर जाता है। इसलिए उसको जो है रखा जाता है हमेशा डार्क बोटल्स में, जिसमें जो है सनलाइट इजीली ना पास हो पाए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, When मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर द वाइट पाउडर इज फॉर्म्ड, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो एक वाइट पाउडर की फॉर्मेशन होती है, वो वाइट पाउडर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम क्लोराइड, थर्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड डी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपकी जो है फर्स्ट चैप्टर में पहली रिएक्शन है, जहाँ पे आपका जो है Mg रिएक्ट करता है विथ ऑक्सीजन O2 और ये फॉर्म करता है MgO। तो ये जो MgO है दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द वाइट पाउडर विच इज फॉर्म्ड बाय द बर्न ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। क्वेश्चन नंबर 14, द रिएक्शन C6H12O6 plus 6O2 equal to 6CO2 plus 6H2O plus energy is an example of। ये रिएक्शन है रेस्पिरेशन की, जिसमें ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी को जो है लिबरेट करता है। तो ये किस तरह की रिएक्शन है? तो जहाँ पे अगर आपको एनर्जी प्रोडक्ट के साथ अगर बाहर दिख रही है तो सिंपल सी बात है कि वो जो है रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक, यानी कि जो है उसमें जो है एनर्जी बाहर निकल रही है, दैट इज़ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, इनमें से कौन सा जो है कोरोजन का एग्जाम्पल है? कोरोजन क्या होता है कि जब भी कोई मेटल जो है किसी आउटर सबस्टांस, चाहे वो मॉइस्चर हो, एयर हो या एसिड सबस्टांस हो, कोई भी बाहर के सबस्टांस के द्वारा अगर उनकी जो है क्वालिटी डिकम्पोज होने लगती है, वो धीरे धीरे कोरोड होने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। तो इनमें से जो है कोरोजन का एग्जाम्पल क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज फेडिंग ऑफ पेंट, ऑप्शन नंबर बी टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, ऑप्शन नंबर सी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑप्शन नंबर डी मेल्टिंग ऑफ आइस। तो इस हिसाब से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर जब भी जो है आपका एक्सपोज रखा जाता है बाहर एयर में, तो एयर में जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो प्रेजेंट रहती है उसके साथ रिएक्ट करके जो है वो आपका सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से उसका कलर फेड हो जाता है, यानी कि वो टर्निश हो जाता है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट विल हैपन इफ एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या होता है जब एक लोहे की कील को जो है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, द ब्लू कलर ऑफ CuSO4 फेडेड एंड अ ब्राउन डिपॉजिट फॉर्म्स, सो द सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन, द आयरन नेल डिजॉल्व कम्प्लीटली एंड नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो ये जो है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल होता है, और कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ CuSO4.5H2O .5H2O, इसको हम नाम देते हैं ब्लू विट्रियोल। इस सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है, और जब हम इसमें आयरन नेल को फिट करते हैं तो आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिस वजह से वो इसके कलर को चेंज करके एक ब्राउनिश कलर बना देता है, यानी कि अपना सल्फेट बना देता है FeSO4। तो इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, द ब्लू कलर ऑफ द CuSO4 फेडेड एंड अ ब्राउन डिपॉजिट फॉर्म्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, द रिएक्शन 2KClO3 इक्वल टू 2KCl प्लस 3O2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो है आपका KClO3 रिएक्ट करके जो है आपका डिकम्पोज होकर बताता है 2KCl प्लस 3O2। तो ये एग्जांपल किसका है? तो हमें पता है कि एक सिंगल सबस्टांस जब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूटता है तो उसको हम जो है डिकम्पोजिशन नाम देते हैं। इस हिसाब से जो इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड जो है आपका टूट के पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन को बाहर लिबरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए सही है? ऑप्शन नंबर ए, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज लेस देन द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। सेकेंड, द टोटल नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बोथ साइड। The equation has unequal numbers of molecules on the both side and a balanced equation is always a combination reaction। तो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि केमिकल इक्वेशन के लिए हम जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के लिए ये कहते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम ऑन द बोथ साइड, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड। तो इस हिसाब से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम ऑन बोथ साइड। ठीक है,
इसके अलावा कुछ आपके असर्शन रीजन भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 2 क्वेश्चन मैंने असर्शन और रीजन के रखे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपका असर्शन कहता है कि व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज। जब जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो जो है सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ता है। इसके लिए रीजन कहा जा रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो हमें इसमें ये बताना होता है कि असर्शन रीजन में से कौन सा ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Option number B, both A and R true but R is not a correct explanation of A. Option number C, A is true, R is false. And option number D, A is false but R is true. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे जो है बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि व्हेनेवर अ बेस रिएक्ट विद एसिड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर, क्योंकि न्यूट्रलाइज कर रहा है तो जितनी भी उनकी पावर है वो एनर्जी के फॉर्म में जो है बाहर लिबरेट करती है, यानी कि सॉल्यूशन का जो है टेम्परेचर वो धीरे धीरे इंक्रीज करता है। इस हिसाब से जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी एक असर्शन रीजन है। क्वेश्चन में असर्शन कहता है कि सिल्वर ब्रोमाइड टर्न्स ग्रे व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो ग्रे कलर का हो जाता है जब उसको सनलाइट में रखा जाता है। रीजन, सिल्वर ब्रोमाइड अंडरगोज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो अभी हमने ऊपर एक एग्जांपल देखा था सिल्वर क्लोराइड का, उसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड को भी जब हम सनलाइट में रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है ग्रे कलर में टर्न्स हो जाता है, क्योंकि वो जो है आपका सिल्वर में अलग होके ग्रे कलर दे देता है और बाकी जो है उसका ब्रोमाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीजन के साथ लिबरेट हो जाता है बाहर। तो यहाँ पे ये बात सही है कि सिल्वर ब्रोमाइड अंडरगो अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो इसका भी जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इन दोनों का जो है सेम ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। तो ये आपके थे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। आई होप आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लगे होंगे और कल परसों में आपको जो है फिर से दूसरे चैप्टर की जो है मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट जो MCQ है उसकी नेक्स्ट वीडियो जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। तब तक अपना तैयारी करते रहिए और अच्छे से रिवीजन कीजिए। थैंक यू सो मच।